2024 में ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं या ब्लॉग आपने शुरू किया है तो 6 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको ब्लॉगिंग में नहीं करनी चाहिए। सो इसी के ऊपर ये वीडियो है और इस वीडियो को आप पूरा देख लेना अगर आप ब्लॉग शुरू करना चाहते हो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं ब्लॉगिंग शुरू करते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता है कि ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद ही आपको ब्लॉगिंग शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड मिलेगी और ये बिल्कुल ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट ये जा रही है जो वीडियो, ये बिल्कुल ही इंफॉर्मेटिव है और इसे अगर आप देख लेते हो ना तो आपका जो बेसिक चीज़ें हैं जिसका आपको डाउट रहता है वो क्लियर हो जाएगा और ब्लॉगिंग में आप सफल हो पाओगे। अगर इन सभी चीज़ों को आप नहीं जानते हो जो आज मैं बताने वाला हूँ तो जाहिर सी बात है अगर इन सभी चीज़ों को नहीं जानोगे तो आप ब्लॉगिंग से $1 भी नहीं कमा पाओगे, ठीक है। तो ब्लॉगिंग में सब लोग पैसे कमाने के लिए अपना ब्लॉग बनाते हैं, कंटेंट लिखते हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें जानना आवश्यक है। तो चलिए बात करते हैं उन सभी चीज़ों के ऊपर। सबसे पहला चीज़ है, जब भी कोई नया ब्लॉगर ब्लॉगिंग करने जाता है तो वो क्या करता है, दूसरों की अर्निंग को देखता है और उससे मोटिवेट होकर वो अपना ब्लॉग शुरू करना चाहता है। तो ये एक गलत नज़रिया है। अगर आप दूसरों की अर्निंग देख के मोटिवेट हो गए हो और केवल इस कारण से ब्लॉग शुरू कर रहे हो तो आपका ब्लॉग फेल हो सकता है और आप डीमोटिवेट हो सकते हो और बहुत सारा पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे ब्लॉग में, होस्टिंग, डोमेन, कंटेंट राइटर वगैरह में, तो हो सकता है आपका ब्लॉग फेल हो जाए और उससे आपको काफ़ी सदमा भी लग सकता है क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसीलिए कभी भी दूसरे ब्लॉगर्स की अर्निंग को देखकर मोटिवेट आपको होना है, लेकिन आप केवल वही देखकर यहाँ पे बेसिकली अपना ब्लॉग नहीं शुरू करोगे, ठीक है। आपको और भी चीज़ें जानना ज़रूरी है, उसके बाद आपको यहाँ पे वो काम शुरू करना है। उसी के आगे हमारा दूसरा पॉइंट है, बिना नॉलेज के ब्लॉग शुरू करना। जैसा कि आपको पता है बहुत से लोग ऐसे हैं बिना नॉलेज ग्रैब किए ही वो क्या करते हैं, ब्लॉग शुरू करने लगते हैं, होस्टिंग डोमेन बाय कर लेते हैं, फिर फंस जाते हैं कि सर मैंने होस्टिंग डोमेन ले लिया है लेकिन मुझे कैसे सेटअप करना है ये नहीं पता है, कैसे यहाँ पे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे ये नहीं पता है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे ये नहीं पता है। तो जाहिर सी बात है जब भी आप ब्लॉगिंग करने जा रहे हो ना तो यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट पहले से अवेलेबल है। तो पहले आप कंज्यूम करो उन वीडियोज़ को, देखो कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है, कौन होस्टिंग सही होती है, डोमेन कैसे हमें लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें पहले सीखना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे ब्लॉगिंग में कूदना चाहिए, उसके बाद ही आपको होस्टिंग वगैरह या ब्लॉगर पे अपना ब्लॉग शुरू करना चाहिए। तीसरी गलती लोग करते हैं कि गलत टॉपिक पर काम शुरू कर देते हैं। अगर आप गलत टॉपिक पर काम शुरू कर देते हो तो जाहिर सी बात है वो आगे जाके आपका सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, क्योंकि देखो बहुत से लोग आपको यहाँ पे बता देंगे इस टॉपिक पे काम करो, लेकिन वो टॉपिक देखो जिस टॉपिक पे वो बता रहे हैं क्या गारंटी है कि उस टॉपिक पे सक्सेसफुल आप हो जाओगे, क्योंकि वीडियोज के थ्रू लोग बताते हैं तो मैक्सिमम लोग उन टॉपिक्स को जान जाते हैं और जो लोग शुरू करते हैं अच्छे से काम करते हैं वो तो सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग शुरू तो करते हैं उसके बाद वो छोड़ देते हैं। तो क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा हाई हो जाता है। जब भी कोई वीडियोज बनाया जाता है टॉपिक्स को लेकर, ब्लॉग टॉपिक्स को लेकर, तो बहुत से लोग उस पर काम शुरू कर देते हैं। तो कोशिश आपको ये करना है, जो लोग बता रहे हैं आपको लगता है कि हाँ इस पे मैं काम करूँगा और चाहे जितना भी कंपटीशन हो मैं काम करूँगा और मैं इस पे आगे बढ़ूँगा, तो वो तो बढ़िया आपका माइंडसेट है। लेकिन अगर आप अपने खुद से रिसर्च करके जब अपना टॉपिक फाइंड आउट करोगे तो वो बहुत ही बेटर होता है, ठीक है। दूसरों के बताए गए टॉपिक से ज़्यादा आपका रिसर्च ज़्यादा काम आएगा। लोग आपको बोल देंगे यहाँ पे कि भाई नीश जो है बता देंगे, जैसे कि मेक मनी ऑनलाइन लोग बता देंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आप जॉब वेबसाइट शुरू कर लो, सरकारी योजना वाला शुरू कर लो, तो बहुत सारे टॉपिक्स लोग बता देंगे, लेकिन इन सभी चीज़ों पे बहुत सारे वेबसाइट बन चुके हैं। तो ऐसे में आपको बहुत समस्या होगी, तो आप टॉपिक पर थोड़ा अपना खुद का रिसर्च करिए। चौथी गलती लोग करते हैं कि वो जब अपना वर्डप्रेस ब्लॉग शुरू करते हैं तो उस पर बहुत सारा प्लगइन यूज कर लेते हैं जबकि उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती है। मेरे पास जब लोगों का यहाँ पे आता है कि सर मेरी साइट डिज़ाइन कर दीजिए, तो मैं देखता हूँ उनके प्लगइन सेक्शन में सबसे पहले जाता हूँ, देखता हूँ कौन कौन से ये प्लगइन यूज कर रहे हैं। तो मैं देखता हूँ इतने फालतू प्लगइन्स रहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि ये प्लगइन आप क्यों रखे हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, ठीक है। तो आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, आप देखो मेरे टॉपिक के अंदर किन किन प्लगइन से ही मेरा काम चल जाएगा, तो केवल वही यूज करना है।
आप ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स अपने ब्लॉग के अंदर मत ऐड करिए प्लगइन के थ्रू। उससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी। और बहुत से लोग क्या करते हैं, कैश प्लगइन दो यूज कर लेते हैं। कोई WP रॉकेट यूज कर रहा है तो उसके साथ साथ यहाँ पे लाइट स्पीड कैश भी यूज कर रहा है, WP सुपर कैश यूज कर रहा है। भाई आप कैश प्लगइन अपने वर्डप्रेस साइट पे केवल एक यूज करोगे, नहीं तो वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। उससे आपकी वेबसाइट की स्पीड नहीं बढ़ेगी, वो और भी डाउन और भी स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको प्लगइन का चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारी वेब होस्टिंग ऐसी होती हैं जो कुछ प्लगइन को अच्छे से सपोर्ट नहीं करती हैं। तो वो जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे, आपकी होस्टिंग खराब होने की वजह से वो आपकी साइट की स्पीड स्लो कर देता है। ठीक है, पांचवी गलती लोग करते हैं, वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। यानी कि ब्लॉग बना लिया, सब कुछ सेटअप कर लिया, लेकिन जब पोस्ट लिखने की बारी आती है तो वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। शुरू में आप 2-4 पोस्ट 10 पोस्ट खूब अच्छे से लिखते हैं, लेकिन जब जैसे ही ज़रूरत पड़ती है, जब आपको रैंकिंग और थोड़ा ट्रैफिक मिलना शुरू होने वाला होता है, उससे पहले ही आप छोड़ देते हो और पोस्ट लिखना बंद कर देते हो। तो ये सबसे गलत है। और इसी के वजह से मैक्सिमम ब्लॉगर 90% ब्लॉगर केवल कंटेंट की वजह से ही फेल होते हैं। कंटेंट वो लिखते ही नहीं है, और जब कंटेंट डाल भी रहे हैं तो वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, AI का यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर ये सारी चीज़ें करोगे तो बिल्कुल भी आप सफल नहीं होगे, आपके पास ट्रैफिक नहीं होगा, एडसेंस अप्रूवल नहीं होगा, और साथ ही साथ आप अर्निंग भी नहीं कर पाओगे। छठवां हमारा सबसे बड़ा समस्या यही है, एडसेंस अप्रूवल के पीछे लोग बहुत ज़्यादा भागते हैं और अपने वेबसाइट के कंटेंट पे कम फोकस करते हैं और ट्रैफिक पर कम फोकस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक पर फोकस करना चाहिए। जब आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक में इंक्रीमेंट हो जाता है, ट्रैफिक आपकी बढ़ जाती है, तो कोई भी समस्या नहीं होती है एडसेंस अप्रूवल में। एडसेंस अप्रूवल आपको मिल जाएगा। और भाई, जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक होगी तभी तो आप एडसेंस से पैसे भी कमा पाओगे। मान लेता हूँ मेरे पास एक साइट है, उस पर एडसेंस अप्रूव है और मेरी वेबसाइट पे केवल 50-100 यहाँ पे पेज व्यू आ रहे हैं, तो क्या मैं उस गूगल एडसेंस से पैसे कमा पाऊंगा? बिल्कुल नहीं कमा पाऊंगा। तो ऐसे में हमें ट्रैफिक के पीछे भागना चाहिए, ना कि एडसेंस अप्रूवल के पीछे। ठीक है, तो ये 6 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये 6 चीज़ें आप ध्यान में रख के ब्लॉगिंग करोगे तो 100% आप सफल हो जाओगे। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ब्लॉगिंग सीखने के लिए। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट हम इस चैनल पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।